हेलो स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप लोग? काफी अच्छे होंगे, उम्मीद है। और अभी तक हम लोगों ने 13 लेक्चर टोटल रे ऑप्टिक्स के बनाए हैं, जिसमें कि रिफ्लेक्शन भी है और रिफ्रैक्शन तो अभी चल ही रहा है प्लेन इंटरफेस से। इसके बाद कर्व आएगा, प्रिज्म आएगा नेक्स्ट लेक्चर में, फिर कर्व आएगा। और सबसे एक इंपॉर्टेंट चीज, चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करें, क्योंकि एक आप ही लोगों पर उम्मीद होती है जो आप लोग करते हो, और आप लोगों का रिस्पॉन्ड अच्छा आ रहा है तो थोड़ा सा हमारा भी हौसला बढ़ता है इस चीज को लेकर। तो चलिए, अब बहुत ज्यादा इसमें टाइम वेस्ट ना करते हुए आगे बढ़ते हैं। कई लेक्चर्स जानबूझ के मैंने छोटे बनाए हैं, क्योंकि आप लोग कहते हैं बहुत बड़े लेक्चर में बोरियत सी हो जाती है। तो अभी थोड़ा सा रे ऑप्टिक्स का बेसिक्स चल रहा है, तो छोटे लेक्चर ही बेटर है। तो एप्लीकेशन ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन में एक लास्ट 10 मिनट का वीडियो था, जो काफी छोटा सा था और डिस्क वाला था। और अब सेम एप्लीकेशन ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की हम बात करने जा रहे हैं फिर से, लेकिन इसमें हम लोग प्रिज्म और में कोई लाइट जा रही है तो कैसे बाहर निकलेगी, और कलर की लाइट निकल रही है तो कैसे होगा, ये डिस्कस करने जा रहे हैं। तो चलिए, हम यहाँ बात करने जा रहे हैं फिर से एप्लीकेशन ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन एपिसोड 2 एंड लास्ट। ये सेकंड एपिसोड है जो कि हम डिस्कस करेंगे। ये भी लेक्चर बहुत लंबा नहीं होने वाला है, तो इसको थोड़ा सा समझ लीजिए, क्योंकि प्रॉब्लम आती है आपके पास। जैसे सुन लीजिए एक चीज, अगर रे हमारी रेयरर मीडियम टू डेंसर मीडियम जा रही है, फिर मैं रिपीट कर रहा हूं, if ray passing from rarer medium to denser medium, rarer to denser, कोई कंडीशन नहीं है, इजिली पास होगी, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। लेकिन लेकिन अगर यही रे डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम आए, तो फिर आपको चेक करना पड़ेगा। कॉन्सेप्ट समझ में आया? अगर आपको डेंसर टू रेयर आना है तो चेक करना पड़ेगा कि एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है आई, वो क्या है। आई जो है, ये जो आई है, या हो सकता है कि क्रिटिकल एंगल के इक्वल हो, या हो सकता है कि आई जो है वो क्रिटिकल एंगल से ज्यादा हो, या फिर ये हो सकता है कि जो आई है वो क्रिटिकल एंगल से कम हो। तो सुन लीजिए, रे रेरर टू डेंसर कोई कंडीशन नहीं, लेकिन अगर रे डेंसर टू रेरर जा रही है तो फिर आप चेक करो कि एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या है। अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल के इक्वल है तो रे 90 डिग्री पर पास हो जाएगी बिना किसी प्रॉब्लम के। अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से ज्यादा है तो रे क्या हो जाएगी, रिटर्न। और अगर लेस है तो भी पास हो जाएगी, यानी 90 डिग्री पर भी पास होगी, लेस रहेगा तो भी पास होगी, लेकिन अगर ग्रेटर है तो रिटर्न हो जाएगी। आप ऐसे समझिए, आप एक रूम में बंद हो, जैसे रे बंद है डेंसर मीडियम में, आपको बाहर निकलना है, रे को भी बाहर निकलना है, ठीक है। अब मान लीजिए कि दरवाजे का साइज इतना है, क्रिटिकल एंगल जिसको बोलते हैं, और आपकी बॉडी का साइज इतना है, पास हो पाओगे? नहीं भाई, या घर में आप बंद हो। अब आप क्या करोगे, दूसरा दरवाजा खोजोगे। अगर आपका साइज एग्जैक्ट दरवाजे के साइज के इक्वल है, मतलब ये आपका साइज एग्जैक्ट दरवाजे के साइज के इक्वल है, तो बस रगड़ते हुए निकल जाओगे, उसी तरह री भी निकल जाएगी 90 डिग्री पे। लेकिन अगर आपका साइज बड़ा है, ये क्रिटिकल एंगल से, तो फिर आप वहां से तो नहीं निकलोगे, तो वहां से आपको रिफ्लेक्ट या रिटर्न होके वापस आना पड़ेगा और दूसरा रास्ता खोजना पड़ेगा। और अगर दरवाजे का साइज बहुत बड़ा है आपका बॉडी का साइज के रिस्पेक्ट में, तो
फिर बाहर निकलने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ये सारी चीजें तभी है जब रे पास होगी डेंसर मीडियम टू रेरर मीडियम। अब आपके लिए बता रहे हैं, देखिए कैसे। ये सारी चीजें तो आपने कह दिया सर, कह दिया आपने, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आप ये बताइए कि हमें एग्जाम्पल से कैसे पता चलेगा? तो मैं यही कहूंगा कि मैं एग्जाम्पल आपको बताने जा रहा हूं। एक चीज याद रखिएगा, ग्लास के लिए 42 डिग्री 43 डिग्री के बीच में क्रिटिकल एंगल होता है। ग्लास का जो एंगल होता है 42 से 43 होता है। क्राउन के लिए अप्रॉक्स 42 होता है, फ्लिंट ग्लास के लिए 43 होता है, एवरेज 42.2 और 42.3 तक ले लेते हैं हम लोग। वाटर के लिए 49 डिग्री होता है। किए जाना, आप ये तो नहीं सोच रहे हो कि लर्न करना है, नहीं भाई, ज्यादातर गिवन होती है चीजें, तो लर्न करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो चलिए आते हैं हम लोग अब एक छोटे से क्वेश्चन पे। और इस क्वेश्चन में हम सबसे पहले बात करने जा रहे हैं, जैसे मान लीजिए कि ये कोई ट्रायंगल है। ठीक है, ये ट्रायंगल है आपके पास। अब ये जो एंगल है 90 है, और ये जो एंगल है ये कितना है, 45। ठीक है, अब जो आपको बताने जा रहे हैं समझिएगा, ये ग्लास है, तो इसका क्रिटिकल एंगल कितना होगा, 42 से 43 तक होगा। क्लियर है? देखिए क्या खेल हो रहा है, यहां से एक रे आई और ये परपेंडिकुलर आई। तो आपसे कहा जाए कि भाया ऐसा करो कि इसके रिफ्लेक्शन को बताओ, कोई दिक्कत नहीं, क्रिटिकल एंगल है अपने पास 42 से 43 तक। ठीक है, तो रे देखिए, ये कौन सा मीडियम है, रेरर, ये कौन सा है, डेंसर। रेरर टू डेंसर कोई कंडीशन नहीं है, रे पास होगी, रे पास होगी। हवा से पानी में कूदना है, कोई कंडीशन नहीं है, आप पानी के अंदर जाओगे, हाँ पानी से ऊपर निकलोगे, कंडीशन है कि आप स्विमिंग कर सकते हो कि नहीं। ठीक है, एयर रेरर मीडियम, वाटर डेंसर मीडियम, तो वही कंडीशन है। जब भी आपको रेरर से डेंसर जाना है, कोई कंडीशन नहीं है, आपको पास होना है। ठीक है, तो रे यहां से पास हुई और पास होते होते रे यहां पे आ गई। लेकिन यहां पे समस्या चालू हो गई, यहां पे समस्या चालू हो गई। क्यों? हालांकि कोई ऐसी समस्या नहीं है, लेकिन क्यों चालू हो गई? अब रे को पास होना है डेंसर मीडियम टू रेरर मीडियम। रेरर टू डेंसर तो आ गए, कोई दिक्कत नहीं भाई, चलो ठीक है, आप रेरर टू डेंसर आए, मोस्ट वेलकम। लेकिन डेंसर टू रेरर जाने के लिए क्या देखना पड़ेगा आपको, क्रिटिकल एंगल। तो सबसे पहले तो यहां पे एक हमने नॉर्मल ड्रॉ कर दिया, ये रहा नॉर्मल। एंगल कितना है भाई, ये भी 90 है, ये 45, तो ये भी 45, तो ये भी हो गया 45। नॉर्मल के साथ जो एंगल बना ये बन गया 45। आपको बाहर निकलना है, हमने क्या कहा, क्रिटिकल एंगल मतलब आप किसी मकान में बंद हैं और दरवाजे का साइज और आपकी बॉडी का साइज, इंसिडेंस रे का एंगल। सुन लीजिए, क्रिटिकल एंगल मतलब डोर का साइज, एंगल ऑफ इंसिडेंस मतलब बॉडी का साइज। तो जब भी आपको डेंसर मीडियम से रेरर मीडियम जाना है, तो आप क्या देखोगे, क्रिटिकल एंगल, डोर का साइज क्या है। ठीक है, और एंगल ऑफ इंसिडेंस, बॉडी का साइज कितना है, 45 डिग्री। आपकी बॉडी का साइज है 45 डिग्री, क्रिटिकल एंगल कितना है, 42। यानी कि दरवाजे का जो साइज है उससे आपकी बॉडी का साइज भी निकला। मतलब कि आपको यार कोई और रास्ता देखना पड़ेगा।
तो आपको यहां से होना पड़ा वापस कितने एंगल पे? सेम 45। तो ये भी 45 और ये 90 डिग्री है, तो ये बिना किसी प्रॉब्लम के जो रे है वो सीधी निकल जाएगी, इसको कोई दिक्कत ही नहीं है। क्योंकि देखो 90 डिग्री पर तो रे नो रिफ्लेक्टिंग कंडीशन होती है। फर्स्ट लेक्चर में देखिएगा रे बिना किसी प्रॉब्लम के सीधी निकल जाती है। चलिए आते हैं इसके बाद फिर से। मान लीजिए कि अगर हम आए यहाँ पे एक और एग्जांपल ले लें। यहाँ पे ये जो है इस एंगल को हमने मान लिया 60 डिग्री। ये एंगल है 30 डिग्री। ये है 90। ठीक है भाई, पिछले 45 का था, ये हो गया। इसमें भी हमने कहा कि चल यार काम पहले वही करते हैं, यहां से रे को सीधे भेजते हैं। जब रे को यहां से भेजेंगे तो रे बिना किसी प्रॉब्लम के पहुंच जाए। रे को कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। अब जब रे को प्रॉब्लम नहीं है तो चलो रे को यहां से हमने सीधे भेज दिया। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, रे चली गई। अब आप कहोगे कैसे? तो रे जा रही है रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम, प्रॉब्लम है ही नहीं रेयर टू डेंसर जाने में। लेकिन प्रॉब्लम फिर यहां आ गई। जब भी रे पास होगी अब डेंसर टू रेयर, तो हमें किसकी जरूरत पड़ेगी भाई? नॉर्मल की। और अब अगर नॉर्मल की जरूरत पड़ी तो ये बताइए, ये एंगल 60 है, ये 90 है, ऑब्वियसली ये क्या होगा? 30। ये 30 है तो ये हो गया 60। अब रे को पास होना है डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम। रे को पास होना है डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम, तो क्रिटिकल एंगल कूद के आ जाएगा। हाँ भाई बताओ क्या है? तीनों ने कहा 60 डिग्री, कहेगा क्रिटिकल एंगल मेरा तो 42। तो यार तुम्हारा ज्यादा है, कहीं और देखो। इस रास्ते तो नहीं निकल सकते, क्योंकि इस रास्ते से केवल 42 डिग्री तक के लोग निकल सकते हैं, और तुम्हारा कितना है? 60। कोई और रास्ता देखो। ठीक है, तो फिर ये कहेगी चलो भाई अब कोई ऑप्शन तो है नहीं, जब यहां से निकल ही नहीं सकते तो कोई और ही रास्ता देखते हैं। तो रे यहां से अब निकल जाएगी। एक मिनट। तो रे क्या करेगी कि चलो भाई कोई और रास्ते से निकलते हैं। तो रे यहां से निकलेगी ऐसे। रे यहां तक आ गई। जब रे यहां तक आ गई तो हुआ क्या कि एक बार फिर से यहां भी किसकी जरूरत पड़ेगी? नॉर्मल की। तो बिना नॉर्मल के तो कुछ होने वाला ही नहीं है। ठीक है, जो कुछ भी होगा नॉर्मल से ही होगा। तो रे तो यहां पे आ गई, रे यहां से पास होती जा रही है। ठीक है, अब आप समझिएगा जो मैं बताने जा रहा हूं। इसमें क्या है, ये एंगल 60 है तो ये भी क्या हो जाएगा? 60। जब ये 60 हो गया तो ये कितना हो जाएगा यहाँ पे? 30। अब ये 30 थे, पूरा कितना होगा ये बताइए? ये पूरा होगा 120, जिसमें ये 90 और ये हो गया 30। अब रे को फिर डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम जाना है। एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या है? 30 है ना। क्रिटिकल एंगल कितना होता है? 42।
और रे को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, रे बिना किसी प्रॉब्लम के बाहर निकल जाएगी। ये तरीका हो गया। और देखिए, चलो एक और देखते हैं इसी टाइप के ट्रायंगल में। ट्रायंगल में ही इस बार 60-30 का ही केस देखते हैं। नहीं सही रहेगा। आते हैं, देखो ये एंगल है 30 डिग्री, ये 60, और खैर ये तो 90 है ही। ठीक है, देखिए यहां पे समझिएगा इस चीज को। इसके बाद एक कंडीशन और देखेंगे, दूसरा वाला कौन सी रे निकल जाएगी, कौन सी हो जाएगी। प्लेन इंटरफेस का काम खत्म होगा। प्लेन इंटरफेस में मतलब ये, इसके बाद प्रिज्म आ जाएगा। ठीक है, तो ध्यान से देखना इसको। एक रे यहां से आई, जैसे इन्होंने भेज दिया, तो ये जो रे आ रही है रेयरर टू डेंसर, कोई कंडीशन नहीं है, बिना किसी प्रॉब्लम्स के आएगी, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, रे इजिली आ जाएगी यहां पे। इसके बाद से क्या होगा कि जो आपको समझाना है, ये 60 है, ये भी 90, ये हो गया 30। अब रे को पास होना है डेंसर मीडियम टू रेरर मीडियम, रे को पास होना है डेंसर मीडियम टू रेरर मीडियम। तो हमें देखना पड़ेगा, क्या देखना पड़ेगा, क्रिटिकल एंगल। तो क्रिटिकल एंगल जब हमने यहाँ पे चेक किया तो हमें पता चला कि भाई क्रिटिकल एंगल ग्लास है तो 42 होगा, और एंगल ऑफ इंसिडेंस तो यार हो गया 60 डिग्री। मैंने क्या बताया, रे को बाहर निकलने के लिए एंगल ऑफ इंसिडेंस, जो अपनी इनकी बॉडी का साइज है रे का, क्रिटिकल एंगल से कम या उसके इक्वल होना चाहिए। तो ये तो यार 60 है, ग्लास के लिए क्रिटिकल एंगल कितना होता है, 42 डिग्री। अब क्या होगा, अब रे कहेगी कि भाई हम यहां से तो नहीं निकल सकते, तो ये कहेगा यार जब नहीं निकल सकते तो वापस भेजो, दूसरा दरवाजा देखो। तो रे यहां से 60 डिग्री पर क्या होगी, इधर चली जाएगी। अब ये देखिए, ये 60 हो गया तो ये हो गया अपना 30, तो ये हो जाएगा 60 क्योंकि ये 90 है, तो ये हो जाएगा 30। अब एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या हो गई डेंसर टू रेरर जाने के लिए, 30 डिग्री। तो रे यहां से इस तरफ चली जाएगी। ठीक है, मैं इसको इसलिए बता रहा हूं कि एक ही सरफेस पर कहां कहां रिफ्लेक्शन, इस सरफेस पर तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन भी मिल गया। अब आप यहां देखिए, ये आ गई रे, रे को आना है रेरर मीडियम टू डेंसर मीडियम, कोई कंडीशन नहीं है, इजिली पास होगी। लेकिन अब अपनी रे आ गई यहां पे डेंसर मीडियम टू रेरर मीडियम। अब ऐसा नहीं कि पास नहीं होगी, पास तो होती है, कंडीशन देखना पड़ेगा। तो ये एंगल हो गया 90, ये 30, तो ये हो गया 60, और जब ये 60 तो ये हो गया 30। अब रे को पास होना है इस डेंसर मीडियम ग्लास से रेरर मीडियम एयर में, डेंसर मीडियम ग्लास टू रेरर मीडियम एयर। कंडीशन क्रिटिकल एंगल, कंडीशन क्रिटिकल एंगल। तो क्रिटिकल एंगल कितना है, एंगल ऑफ इंसिडेंस 30 डिग्री, क्रिटिकल एंगल ग्लास के लिए 42 अप्रॉक्स, थोड़ा सा ज्यादा। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है क्रिटिकल एंगल से क्या है, कम है। यानी जिस डोर से इसको निकलना है डेंसर टू रेरर, उस डोर का साइज कितना है, 42 डिग्री, और इनका साइज क्या है, 30 डिग्री। कम है यार, बिंदास निकलो, कोई टेंशन नहीं है। तो रे यहां से बाहर निकल जाएगी। ठीक है, तो ये हो गया प्रिज्म के बेस पे। क्रिटिकल एंगल का और भी एग्जांपल्स आते हैं, जैसे कि पेरिस्कोप, नाम सुना होगा आपने मरीन में। इसमें कुछ इस टाइप से होता है पेरिस्कोप में।
पेरिस्कोप कुछ ऐसे हो, सबमरीन में यूज करते हैं। ये सब 45 डिग्री पर होते हैं। ये जितने भी होते हैं ना, ये सब 45 आइसोसेलेस प्रिज्म होते हैं। और ये चल भी जाता है, इसलिए चल जाता है क्योंकि ग्लास के लिए जो क्रिटिकल एंगल होता है वो कितना होता है, 42 डिग्री, और ये कितना होता है, 45 डिग्री। तो ये प्रॉब्लम है ही नहीं। अब है क्या, आप देखिए, रे यहां से आई, ठीक है, समझिएगा, ये रे आ रही, कैसे आ रही है, बिल्कुल सीधे, परपेंडिकुलर रे आ रही है, रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम, कोई कंडीशन नहीं, यहां से पास करेगी। लेकिन अब इसको रे को पास होना है यहाँ पे डेंसर टू रेयर, ये 45 है तो ये भी 45, ये 45 है तो ये भी 45। अब रे को डेंसर टू रेयर जाना, एंगल ऑफ इंसिडेंस है 45, क्रिटिकल एंगल है 42, इनका साइज हो गया बड़ा, इनका साइज बड़ा हो गया तो भैया कोई और दरवाजा देखो, यहाँ पे आ गए जस्ट 90 पर, चूंकि ये भी 90 पर है। अब रे फिर यहाँ पे आएगी, जब रे यहाँ पे आएगी तो ये होगा कि चलो भाई, ये 45 है, ये 90 है, ये 45 है, तो ये भी क्या हो गया 45। फिर वही समस्या, अब रे को फिर देखो, रेयर टू डेंसर आने में कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन अब क्या चाह, रे परपेंडिकुलर आती है तो चाहे रेयर हो डेंसर हो तो निकलती है। तो यहाँ पे रे आई बिल्कुल ऐसे परपेंडिकुलर, और रे यहाँ से पास होके यहाँ पे आ गई, क्यों आ गई, क्योंकि 45 डिग्री है। रे को पास होना है डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम, रे को पास होना है डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम, एंगल ऑफ इंसिडेंस 45, क्रिटिकल एंगल 42, फिर निकलना पड़ेगा। तो रे यहां से निकली और इस तरह से पास हो गई, यहाँ पे आई की पोजीशन होती है, और अगर यहाँ कोई ऑब्जेक्ट है तो इस ऑब्जेक्ट को हम यहाँ पे आई से देख लेते हैं, ठीक है। ये यूज है पेरिस्कोप का, जो हम यूज करते हैं क्रिटिकल एंगल के लिए, ठीक है। एक और 30 डिग्री पर जब दोनों तरफ से हमने रे को भेज ही दिया, तो आप कहोगे कि सर तीसरे तरफ से आपने नहीं भेजा, वो भी भेज दो, तो चलो भाई वो भी कर लेते हैं। रे को आपको याद होगा, हमने यहां से भेज दिया, यहां से भेज दिया, ठीक है। अब मान लीजिए ये जो एंगल है ये है 30, और ये जो एंगल है ये है 60। अब क्या हुआ, अब ये हुआ कि रे, ये तो 90 है, रे यहां से आई, रेयर टू ग्लास, रेयर टू डेंसर, कोई कंडीशन नहीं, रे इजीली पास कर जाएगी, रे इजीली पास कर जाएगी। लेकिन ये एंगल हो गया 90, ये हो गया 60, तो जो अपने पास, देखो, जब भी रे डेंसर टू रेयर जाएगी तो किसकी जरूरत पड़ेगी, नॉर्मल की, वही तो बताएगा एंगल क्या है। तो ये जो एंगल हुआ ये कितना हो गया यहाँ पे 30 डिग्री, तो रे क्या होगा यहाँ से बाहर निकल जाएगी, क्यों, क्योंकि रे को पास होना है डेंसर टू रेयर, एंगल ऑफ इंसिडेंस है 30 डिग्री, और क्रिटिकल एंगल 42 43 के बीच में, क्रिटिकल एंगल 42 डिग्री तक अलाउ करेगा कि आपका बॉडी का साइज, रे का साइज 42 डिग्री है, मतलब एक तरह समझने के लिए बोल रहा हूं, और इनका कितना है 30, जाओ यार, तुम्हें तो कोई दिक्कत ही नहीं है, तो रे यहां से बाहर निकल जाएगी। तो ये एक एप्लीकेशन, अब ऑप्टिकल फाइबर और मिराज और रे का बाहर निकलना, अभी एप्लीकेशन ये बचा हुआ है, तो इसको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करते हैं, इसको थोड़ा ध्यान से देख लीजिएगा, बहुत जल्दबाजी नहीं है, कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हुए काम करना है, ठीक है। तो फिर चलिए, फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, और चैनल को सब्सक्राइब किया नहीं किया, ये आपसे कहने वाली कोई बात ही नहीं है, कर ही दिया होगा आप लोगों ने, और कमेंट जरूर करके बताइए क्या प्रॉब्लम है, ये उम्मीद रखती है, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, थैंक यू।